ये कहानी नेहा की है, जो गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी और वो अपने कॉलेज खत्म होते ही कॉल सेंटर की जॉब ज्वाइन कर लेती है। नेहा अपनी नई जॉब के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। नेहा की नौकरी का पहला दिन था और वो समय से पहले ही कॉल सेंटर पहुंच जाती है, जहां उसके टीम लीडर उसे काम के बारे में समझाता है। नेहा कॉलेज में बहुत ही होनहार छात्रा थी, इसलिए उसे काम को समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। वो पहले दिन से ही क्लाइंट कॉल अटेंड करने लगी। नेहा के बात करने का तरीका बहुत अच्छा था। वह पहले दिन से ही कई ऑर्डर जनरेट कर लेती थी। यह देखकर नेहा का टीम लीडर बहुत खुश होता था और वो उसके काम के लिए उसे सबके सामने प्रोत्साहित करता था। नेहा ये देखकर बहुत खुश हो जाती थी। अब उसे भी ये काम बहुत अच्छा लगने लगता है। नेहा अपने काम से इतना प्यार करने लगती है कि उसे कई बार अपनी टाइमिंग का भी पता नहीं चलता है। कई दिन तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन नेहा का टीम लीडर नेहा से कहता है कि उसे अब नाइट शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नाइट शिफ्ट में काम करने वाले स्टाफ में कमी आ गई है। लेकिन नेहा रात में काम करने के लिए मना कर देती है। लेकिन काम की मजबूरी के चलते नेहा को हाँ करनी पड़ देती है और अगली रात 8 बजे से नेहा कॉल सेंटर पहुंच जाती है। रात में नेहा जैसे ही अपना हेडफोन लगाकर काम स्टार्ट करती है, तभी उसको एक अनजान नंबर से कॉल आता है। नेहा उस कॉल को नज़रअंदाज कर देती है। उसे लगता है जरूर ये किसी की शरारत होगी, और नेहा अपने काम में लग जाती है और अपना काम खत्म कर कर सुबह अपने हॉस्टल पहुंच जाती है। हॉस्टल में नेहा खाना खाते वक्त टीवी देख रही होती है। तभी उसे खबर मिलती है कि उसके टीम लीडर की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। यह सुनते ही नेहा अपना खाना छोड़कर अपने कॉल सेंटर की ओर भागती है। वहां उसे पता चलता है कि जब टीम लीडर अपना नाइट शिफ्ट खत्म करके अपने घर जा रहा था, तभी रास्ते में एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन नेहा इसलिए ज़्यादा परेशान थी क्योंकि रात को जो कॉल आया था उसमें यही मैसेज था कि सुबह तुम्हारे टीम लीडर की कार एक्सीडेंट में मौत हो जाएगी, और वह कॉल हकीकत में बदल चुका था। ये सब देखकर नेहा बहुत परेशान हो जाती है। वो सभी को यह बात बताना चाहती है, लेकिन उसे अच्छे से पता था कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करेगा। लेकिन नेहा यह पता लगाना चाहती थी आखिर ये कॉल आया कहाँ से था। वह जाकर अपने कॉल डिटेल्स को पूरा चेक करती है। लेकिन जिस समय नेहा को यह कॉल आया था, उस समय का कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। इसका मतलब उस समय किसी भी क्लाइंट का कॉल नेहा को नहीं आया था। नेहा इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि उस कॉल की वजह से उसके टीम लीडर की मौत हुई, और वह परेशान होकर अपने हॉस्टल वापस आ जाती है। उस दिन सारा दिन नेहा बहुत परेशान रहती है और शाम होते ही अपनी नाइट शिफ्ट के लिए तैयार हो जाती है और कॉल सेंटर पहुंच जाती है, जहां उसके सहकर्मी पहले से ही अपना काम कर रहे होते हैं। उसके पुराने टीम लीडर के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ गया होता है। नेहा जाते ही अपने नए टीम लीडर से मिलती है और उसके बाद क्लाइंट कॉल अटेंड करने में लग जाती है। देखते ही देखते रात के 12 बज जाते हैं और फिर उसे उसी तरह एक और कॉल आता है, और उसमें बताया जाता है कि आज रात 2 बजे कॉल सेंटर के स्टोर रूम में आग लग जाएगी, जिससे कॉल सेंटर का सारा क्लाइंट डेटा बर्बाद हो जाएगा। इससे कंपनी को बहुत नुकसान होगा। लेकिन नेहा इस बार इस बात को हल्के में नहीं लेती है और वह अपने नए टीम लीडर को जाकर सारी बात बता देती है। वह भी नेहा की बात पर भरोसा करते हुए स्टोर रूम का जाकर परीक्षण करता है, लेकिन वहां उसे किसी प्रकार की खराबी या तकनीकी खराबी नहीं दिख रही होती है। वह नेहा से कहता है, यहाँ पे सब ठीक है, दुर्घटना होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जरूर तुम्हें कोई फर्जी कॉल आया होगा, अपने काम में लग जाओ, इन सब बातों पर ध्यान मत दो। कॉल सेंटर में ऐसे फर्जी कॉल आना आम बात है। नेहा वापस आकर अपना क्लाइंट कॉल अटेंड करने में लग जाती है। कुछ समय बाद जैसे ही रात के 2 बजते हैं, स्टोर रूम में एक छोटा सा धमाका होता है और काम कर रहे सभी लोग भागते हुए वहां पहुंचते हैं और देखते ही देखते सारे कमरे में आग लग जाती है।
टीम लीडर सभी को आग बुझाने को कहता है। तभी वहां रखे हुए पानी के कंटेनर से सभी लोग आग बुझाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इस आग की वजह से स्टोर रूम और सर्वर रूम पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था और अब वहां कोई बैकअप नहीं किया जा सकता था। मतलब जो कॉल आया था वो पूरी तरह से सच साबित हो गया और यह बात केवल नेहा और उसका टीम लीडर ही जानते थे। नेहा का टीम लीडर उसे अपने चैम्बर में बुलाता है और नेहा से पूछता है, तुम्हें ऐसे कॉल कब से आ रहे हैं? नेहा कहती है, जिस दिन से मेरे काम की शिफ्ट चेंज हुई है उसी रात 12 बजे मुझे पहला कॉल आया था, लेकिन मैंने उसे ज़्यादा महत्व नहीं दिया था और जब उस कॉल में बताई गई हुई बात सच हो गई तो मैं दूसरा कॉल आते ही आपके पास आई और यह घटना भी सच हो गई। टीम लीडर नेहा के साथ मिलकर एक योजना बनाता है और अगली रात 12 बजे के कॉल के आने के लिए दोनों तैयार होते हैं, जिसमें एक ही कॉल को सुनने के लिए दोनों अलग अलग हेडफोन कनेक्ट करते हैं। तभी 12 बजते ही कॉल आता है और नेहा कॉल रिसीव करती है और साथ ही अपने टीम लीडर को भी इशारा करती है ताकि वह भी कॉल में बताई जा रही सारी बातें सुन सके और दोनों हेडफोन लगा लेते हैं। नेहा के हेडफोन में आवाज आती है कि आज कॉल सेंटर के चौकीदार की मौत करंट लगने की वजह से हो जाएगी। तभी नेहा डर की वजह से हेडफोन निकाल देती है और टीम लीडर के चैम्बर में भागते हुए जाती है और कहती है, सर सुना आपने, आज हमारे कॉल सेंटर के चौकीदार की मौत होने वाली है। लेकिन ताज्जुब की बात यह होती है कि टीम लीडर को कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती और उसके हिसाब से नेहा को भी कोई कॉल नहीं आया था, क्योंकि उनके ट्रैकिंग डिवाइस में किसी कॉल की पुष्टि नहीं हो रही थी। लेकिन टीम लीडर नेहा की बात पर यकीन करने लगता है। नेहा की बात मानकर टीम लीडर अपने सारे सिक्योरिटी स्टाफ को बुलाता है। तभी उसे पता चलता है एक बहुत ही पुराना कर्मचारी आज ड्यूटी पर नहीं आया है, शायद उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं होगी। टीम लीडर अपने सुरक्षा कर्मियों से कहता है, केवल आज की रात कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सेटअप के पास नहीं जाएगा ताकि उनको कोई भी करंट का डर ना रहे। सारी रात गुजर जाती है। नेहा के जान में जान आती है और वो टीम लीडर से कहती है, सर हमने अपने सुरक्षा कर्मियों को बचा लिया। लेकिन तभी टीम लीडर के मोबाइल पर मैसेज आता है। उसमें लिखा रहता है, आज रात को वह सुरक्षा कर्मी करंट लगने से मर गया जिसने छुट्टी ले रखी होती है। टीम लीडर अब बहुत परेशान हो जाता है और नेहा से कहता है, हमें इन हत्याओं का कारण जानना होगा क्योंकि हमारे कॉल सेंटर में लगातार यह हादसे हो रहे हैं और सिर्फ तुम्हें ही इसकी जानकारी क्यों मिल रही है। तब ये दोनों कॉल सेंटर का इतिहास जानने की कोशिश करते हैं और पुराने कर्मचारियों से संपर्क बनाते हैं। उन्हें एक पुरानी कर्मचारी महिला मिलती है जो लगभग 12 साल पहले यहाँ काम कर रही थी, लेकिन उसके साथ कुछ पुरुष कर्मचारियों द्वारा गलत बर्ताव किया जाता था, इसीलिए मजबूरी में उसे अपना काम छोड़ना पड़ा। और उसकी एक सहेली भी थी जिसका नाम नेहा था। उसके साथ तो बहुत ही गलत हुआ था। उसी सदमे में उसने उसी कॉल सेंटर में फांसी लगा ली थी और कुछ समय के लिए वह कॉल सेंटर बंद रखा गया था। नेहा के टीम लीडर को अब सारी बात समझ में आने लगती है और उसे एहसास होने लगता है कि वह लड़की नेहा से संपर्क बना रही है क्योंकि वो नेहा में ही अपने आप को ढूंढ रही है। नेहा ये बात जानने के बाद बहुत डर जाती है और वो अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला करती है। लेकिन टीम लीडर उसे मनाने की कोशिश करता है और कहता है, तुम ही हो जो उससे संपर्क बना सकती हो। यदि तुम चली गई तो ये हादसे हमेशा होते रहेंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। जरा सोचो कितने निर्दोष लोगों की जान जा सकती है। और यह बात सुनते ही नेहा मन बना लेती है कि वह पता लगा के रहेगी कि ये हादसे कैसे रोके जा सकते हैं और दोनों मिलकर एक व्यक्ति के पास जाते हैं जिसे वैज्ञानिक रूप से भूतों से संपर्क करना आता था। वहां जाकर उस व्यक्ति से उन्हें पता चलता है कि जब तक उसका बदला शांत नहीं होता वो ऐसे ही हत्या करती रहेगी। लेकिन यदि हम उसकी आत्मा का संपर्क कॉल सेंटर से अलग करने में कामयाब हो जाएं,
तो हादसे रोके जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए नेहा की जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि उस वक्त नेहा को अकेले ही कॉल सेंटर में रहना होगा। और जैसे ही वो नेहा से संपर्क करेगी, तो उसे नेहा के शरीर के अंदर आने के लिए यह व्यक्ति विवश कर देगा और उसे नेहा के शरीर के अंदर रखते हुए कॉल सेंटर से बाहर निकालकर किसी दूसरे स्थान में उसे आज़ाद कर देगा। लेकिन इस सब को करने के लिए उस लड़की से जुड़ी कोई पुरानी वस्तु का होना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत जानकारी जुटाने पे पता चलता है कि नेहा जो हेडफोन यूज़ कर रही है, वो उसी लड़की का हेडफोन है। लेकिन यह कार्य बहुत ही गुप्त तरीके से किया जाना था, क्योंकि अगर वहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे तो ये कार्य असफल हो सकता था। जिस दिन यह काम किया जाना था, उस दिन टीम लीडर अपने सारे स्टाफ को छुट्टी दे देता है और तीनों मिलकर योजना को अंजाम देने के लिए कॉल सेंटर पहुंच जाते हैं। रात के 12 बजते ही हमेशा की तरह कॉल आता है और योजना के अनुसार वैज्ञानिक उस आत्मा को तकनीकी प्रक्रिया के तहत नेहा के शरीर में प्रवेश करवा देता है। जैसे ही आत्मा नेहा के शरीर में आती है, नेहा बहुत ही अजीब सा बर्ताव करने लगती है। उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तभी दोनों नेहा को रस्सी के सहारे बांधकर कार तक लेकर आते हैं और एक सुनसान धार्मिक स्थल पर उसे आजाद करने की तकनीकी प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। कुछ ही घंटों के बाद नेहा को होश आ जाता है। टीम लीडर यह देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा खतरा उठाते हुए बहुत सारे बेकसूर लोगों को मरने से बचाया था। इस हादसे ने नेहा को झकझोर कर रख दिया, इसलिए वह अपनी नौकरी छोड़कर अपने गांव वापस चली गई। इस घटना के बाद कुछ दिनों के लिए कॉल सेंटर में नाइट शिफ्ट बंद कर दी जाती है। इस घटना को बीते कुछ ही दिन हुआ था कि एक दिन अचानक रात के 12 बजे फिर से कॉल सेंटर में कॉल आता है, जबकि सारा सिस्टम बंद किया जा चुका था। लेकिन फ़ोन की घंटी बजती जा रही थी। लेकिन इस समय उस फ़ोन को उठाने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था।